दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। अब तो जैसे एक चलन सा बन गया है कि अगर कोई मोदी सरकार के खिलाफ बोले या जरा सी भी आवाज उठाए तो सीबीआई या ईडी के छापे डाल दो उसके ऊपर। आज हैरान करने वाली खबर आई जब सत्यपाल मलिक ने खुद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बताया कि इस वक्त वो अस्पताल में भर्ती हैं और उनके घर और अलग अलग जो उनके दफ्तर वगैरह हैं 30 ऐसी जगह हैं जहां पर छापेमारी चल रही है। देखिए, सत्यपाल मलिक ने यह जानकारी खुद देते हुए बताया, पिछले 3-4 दिनों से मैं बीमार हूं और अस्पताल में भर्ती हूं। इसके बावजूद मेरे मकान में तानाशाह द्वारा सरकारी एजेंसियों से छापे डलवाए जा रहे हैं। मेरे ड्राइवर, मेरे सहायक के ऊपर भी छापे मारकर उनको बेवजह परेशान किया जा रहा है। मैं किसान का बेटा हूं, इन छापों से घबराऊंगा नहीं, मैं किसानों के साथ हूं। सत्यपाल मलिक ने आगे कहा, मैंने भ्रष्टाचार में शामिल जिन व्यक्तियों की शिकायत की थी उन व्यक्तियों की जांच न करके मेरे आवास पर सीबीआई द्वारा छापेमारी की गई। मेरे पास 4-5 कुर्ते पैजामे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तानाशाह सरकारी एजेंसियों का गलत दुरुपयोग करके मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैं किसान का बेटा हूँ, न डरूंगा न झुकूंगा। दोस्तों, सत्यपाल मलिक हाल के सालों में जिस तरह से आक्रामक अंदाज में मोदी सरकार को लेकर हर मुद्दे पर घेरा है उन्होंने, वो वाकई में उल्लेखनीय है। दोस्तों, सत्यपाल मलिक जिस वक्त राज्यपाल थे, मतलब पद पर थे, संवैधानिक पद पर थे, उस वक्त से उन्होंने मोदी सरकार को की आलोचना करनी शुरू कर दी थी। पिछली बार जो किसान आंदोलन हुआ था उसे लेकर उन्होंने भरसक आलोचना की थी सरकार की। पुलवामा हमले को लेकर सरकार पर आरोप लगाए थे कि अगर सरकार चाहती तो इस तरह का हमला रोका जा सकता था अगर वो जवानों को एयरक्राफ्ट दे देती। इसके अलावा अब जो किसान आंदोलन हो रहा है उसको लेकर भी उन्होंने कहा था कि वो किसानों के समर्थन में है और ये सरकार तानाशाही कर रही है किसानों की आवाज ना सुनकर। सत्यपाल मलिक हाल के दिनों में जिस तरह से मुखर होकर मोदी सरकार को लेकर बोल रहे थे, अगर उन पर कार्रवाई हुई है तो लोगों को हैरानी भी नहीं हुई। लेकिन हैरानी इस बात की दोस्तों कि सत्यपाल मलिक पर जिस मामले को लेकर कार्रवाई हुई है, कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, इस केस पर एक्शन हुआ है। इस केस में जिस पर एक्शन होना चाहिए उस पर क्यों नहीं एक्शन हुआ? दोस्तों, यही बात वरिष्ठ पत्रकार और यूट्यूबर दीपक शर्मा ने भी लिखी है। दीपक शर्मा ने कहा कि सत्यपाल मलिक जी ने अनिल अंबानी की बीमा कंपनी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। अंबानी से तो पूछताछ हुई नहीं, पर मलिक निशाने पर आ गए। दोस्तों, वहीं कांग्रेस की नेता पंखुड़ी पाठक ने भी एक बहुत ही गंभीर टिप्पणी की है। मोदी सरकार पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा है, अब तो सीबीआई ईडी का नाम सुनते ही लगता है कि भाजपा के किसी निजी गिरोह की बात हो रही है। सत्यपाल मलिक अगर भ्रष्ट थे तो बीजेपी ने उन्हें अपना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बिहार, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, गोवा, मेघालय का राज्यपाल क्यों बनाया? बात भी ठीक है दोस्तों, सत्यपाल मलिक तो उस वक्त जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बनाए गए थे जिस वक्त जम्मू कश्मीर में जो हालात थे सबसे संगीन, इस सरकार के दौरान सबसे एक तरह से संवेदनशील माने जा रहे थे। उस वक्त जम्मू कश्मीर के सत्यपाल मलिक राज्यपाल क्यों बनाए गए? ऐसे आदमी को क्यों इतने बड़े पदों पर बीजेपी ने रखा जो इस तरह के मामले में जिस पर छापेमारी हो रही है? वहीं एक यूजर ने लिखा है दोस्तों कि अब सत्यपाल मलिक जो खुद को जाटों का नेता बताते रहे हैं, उन पर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है, क्या अब जाटों का अपमान नहीं होगा? क्योंकि आपको याद होगा अभी कुछ दिन पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की एक सांसद ने मिमिक्री कर दी थी, तो उन्होंने कहा था कि ये जाटों का अपमान है। तो सत्यपाल मलिक तो सीना ठोककर अपने आप को जाट नेता कहते रहे हैं और उनकी पूरी खांटी राजनीति ही जाटों की राजनीति से जुड़ी हुई रही है। उन पर अगर इस तरह से छापेमारी हो रही है तो बड़ा सवाल ये है कि इस पूरे मसले के पीछे क्या उनके लगातार आक्रामक बयान है, मोदी सरकार की आलोचना है? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।